हाँ, क्या हुआ बताओ। हम्म। आज मेरी एक चेन थी, बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो मम्मी ने, जब मैं पढ़ने के लिए गई थी हम्म। बॉम्बे, तब मुझे हम्म। पहना के दी थी एज अ अच्छा। प्रोटेक्शन अच्छा। कि इसको उतारना नहीं। हम्म। और मम्मी ने अपना मंत्र वगैरह पढ़ के फिर मैंने कभी नहीं उतारी थी। फिर मैं बहुत कई साल पहले मैंने फिर अपनी खरीदी, फिर नई डिजाइन की, फिर पहन ली थी। उसके हम्म। बाद वो रूम में से मेरे खो गई थी। अच्छा। आज बाई चांस मैं अपने लॉकर गई, हम्म। तो मैंने कहा लाओ अपना, कुछ था मेरा करने के लिए काम। हम्म। मैंने अभी वो चांदी का सिक्के की डब्बी होती है ना, वो खोली, हम्म। उसमें चांदी के सिक्के के ऊपर रखी हुई थी। वो तो ओ। मैं का सवाल ही नहीं लगता कभी मैं रखूं उसको। अरे वाह। तो कब से वो नहीं इतनी देखी थी मैजिक तुमने? से आज मिल गई, कई सालों से। ओ वाह, देखो कैसा मैजिक हुआ है। आज तो मुझे, मैं बता नहीं सकती, इतना खुश हुई तुम्हें मैंने याद किया, राखी को याद, तुम्हें याद किया, ग्रेटिट्यूड किया। थैंक यू, थैंक यू। उसका मुझे बहुत, मतलब मेरे को इतना किसी का नहीं था, उस चेन का मुझे बहुत था, क्योंकि मेरी मदर की एक वो निशानी थी मेरे पास। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तुम्हारा मिरेकल है, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड का चमत्कार है जो तुम देती रही हो, और जो दे रही हो उसका ही चमत्कार है। जो इतने शिद्दत से अपने असाइनमेंट्स किए तुमने और इतना ज्यादा उसमें दिमाग लगाया ना, उसी से ही हुआ है, ये मिरेकल ही हुआ है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कैसे मिली, वो सच बता नहीं सकती। अरे वाह। जैसे एक और आज मिले मुझे, वो तो छोटे से इयररिंग्स थे, ऐसे 14 कैरेट वाले ही छोटे से थे। हाँ वो हाँ। तो मैं अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर ही रखती थी। हाँ। अभी एक हफ्ते पहले मैं ऐसे जनरली अपना कुछ चेक कर रही थी, तो वो मुझे मिले ही नहीं। मैंने सारे बॉक्सेस चेक करे, नहीं मिले। अच्छा। आज मुझे मेड को बोला कि तू चेक कर, हम्म। उसको मिल गए वो। और किसी अ- और बॉक्स में मिले जिसमें मैंने रखती हूँ, उसमें नहीं मिले। अच्छा अच्छा। वो तो वो मतलब तुम। शायद छोटी सी चीज थी, लेकिन हाँ, फिर भी मुझे विश्वास था कि वो खोए नहीं है, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। लेकिन चेन का तो आश्चर्य ही हो गया। हाँ। अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे ही छोटे छोटे मिरेकल्स ना सबकी लाइफ में हो रहे होंगे, ऐसे ही हो रहे होंगे, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। चलो, वेरी गुड। बहुत दूसरा खुशी थोड़ा हुई। ये भी था कि देखो, मम्मी ने एक चीज दी और मैं उसे संभाल के नहीं रख पाई, मुझे उस चीज का दुख था, उस चीज का। हाँ, बहुत दुख होगा। तो एकदम तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। ऋचा जी, अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ नहीं, जी। मेरे को कुछ बोलना था इसलिए ऑन किया पहले था। हाँ जी, एक मिनट बात हो जाए थोड़ी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आप कर लीजिए, बात कर लीजिए। हाँ जी। तो बहुत अच्छा ये मिरेकल हुआ आपके साथ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कि थैंक आंटी यू, थैंक यू की। टू यू, थैंक यू हाँ टू द ग्रेटिट्यूड, थैंक हाँ, यू कि टू आंटी की एवरीथिंग। चेन दी हुई मिल गई, तो ये मतलब मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के मिरेकल्स होते रहेंगे। जब जब हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में रहेंगे और इसको पकड़ के रखेंगे, तो इस तरह से होता ही रहेगा। अब मैंने, तुमने कहा था ना, अपने पेरेंट्स हैं, डेड हैं, अलाइव हैं, आपको हम्म। ग्रेटिट्यूड देना है, मैंने 100 ग्रेटिट्यूड लिखे भी थे हाँ, पेरेंट्स को। तो वो अपने आप ही पेरेंट्स ने तुम्हारे को वो जो चेन जो हाँ। तुमसे खो गई थी, उन्होंने अपने आप ही कहीं से भी वो मिरेकल के, यही है मिरेकल होंगे। मतलब आपको वो पता नहीं कहाँ से, तुम बोल रही हो कि वो पता नहीं कहाँ से उसमें मिल गई, हाँ, तो वो मिरेकल ही है एक तरह से। इस तरह से ही मिरेकल होगा। कहाँ से होगा ये नहीं सोचना है हमें, कैसे होगा वो नहीं सोचना है, वो अपने आप होएगा। मेरे के लिए था। हाँ, मिरेकल ही हो गया एक तरह से। मिरेकल ही हो गया एक तरह से, तो मतलब ये होंगे, होते रहेंगे ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कुछ ऐसा पता चलता है ना, तो एकदम बढ़िया सा लगने लगता है। हाँ जी। ऋचा जी, आप बताइए, आप बताइए। दी, मुझे ये कहना था, वो आज वाला जो असाइनमेंट था ना, वो मेरा नहीं हो पाया था दी, क्योंकि मुझे आज पूरा दिन कोई भी ऐसी शांति वाला मोमेंट नहीं मिला। कोई तो मैंने बात कहा नहीं। कि वो चीज पूरी शांति में ही ज्यादा अच्छी रहेगी दी। हाँ, कोई बात नहीं, अब रात में करके सो जाइएगा। जब रात में थोड़ा सा शांति होगी ना, तब करके सो हम्म। जाइए, तो वो आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रात में और करके एक सो बात और जाएगा। पूछनी है दी, जैसे मान लिया तबियत के लिए तो है ही है ये, अगर हमारे लिए किसी से कोई रिलेशन खराब हो रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं ये चीज, कि खाली हेल्थ के लिए करना है?
ये हेल्थ के लिए है। अपना रिलेशनशिप वाला हमारा वो वाला पहले वाला था जो वो अलग असाइनमेंट था था। ना। हाँ वो अलग था। इसमें हम आप किसी को मतलब अपनी मैजिक पावर से दूसरे को कुछ अच्छा करेंगे दूसरे की लाइफ में। ये वो अच्छा वाला असाइनमेंट है। जो हमारे रिलेशन खराब थे वो हमने पहले किया था, वो वाला ना। वो अच्छा। उसको था, वो दूसरा था। अभी वो वाला करिए जिसमें आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और वो अगर अच्छा। आपको करना है रिलेशन वाला तो वो कल एक बार कर लीजिएगा दोबारा से। अच्छा, वो कर अलग से लूंगी। कर लीजिएगा। ये असाइनमेंट अलग है 3 लोगों के लिए। वो अच्छा भी कर ठीक है। लीजिएगा। अपना बीच बीच में करते रहिए, जिससे भी ऐसा लगता है तो बीच बीच में ले लीजिए। नहीं सही हो रहा है तो बार बार करिए, बार बार करिए। हम्म, वो करते रहिए आप बीच बीच में। ठीक है दी। थैंक यू दी। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ मिरेकल्स लाइफ में हो रहे हैं असाइनमेंट के बारे में, कुछ भी कोई भी चीज शेयर करनी हो? नहीं तो फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, अगर किसी को शेयरिंग करनी हो, कुछ लग रहा हो, कुछ लाइफ में डिफरेंट हो रहा है। नहीं तो आज का जो चैप्टर है हमारा क्यूज पर है कि हमें कैसे जो यूनिवर्स है हमें तरह तरह से बताती है, छोटे छोटे ऐसे अंदेशे भेजती है। जैसे हम कभी किसी के चेहरे को देखकर पहचान लेते हैं कि ये हमसे क्या बात करना चाह रहा है, पहले से ही पता चल जाता है। तो वो क्यों होता है कि ये क्या बात करना चाह रहा है पर्सन, तो वो क्यों होता है हमारे लिए। या हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, हवा से पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। तो वो क्या होता है, क्यों होता है ना। क्यों होता है कि बारिश आने वाली है। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें कुछ इस तरह से पता चल जाती है। कहीं से कुछ स्मेल आ रही होती है तो हमें पता चल जाता है ये क्यों है, कि अच्छा ये इस चीज की स्मेल है। मतलब इस तरह का खाना इस घर में बना होगा, किसी के घर में जाते हैं तो कुछ अनियन की स्मेल आ रही होती है तो हमें पता चल जाता है कुछ अनियन की चीज बनी होगी। तो ये सब क्यूज होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मेन चीज क्या होगी। है ना। अपने ऑफिस में गए तो वहां पर बॉस का फेस देखकर हमें समझ में आ जाता है कि आज ये हम पर गुस्सा होने वाले हैं या आज इनका मूड सही है। घर में कोई इंसान आता है तो उससे पता चल जाती है। तो ये सब हमारे छोटे 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 क्यूज होते हैं जिससे हमें आगे का किसी की चीज के बारे में पता चल जाता है। अब कल हमें मैजिक वॉन्ड मिल गया था। अब ये चैप्टर उससे भी हायर उसका है पेडिस्टल का, कि अब हमें क्यूज पहचानने हैं कि कैसे यूनिवर्स हमें क्यूज देती है और हम उससे कैसे पहचाने कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने गोल्स में लिखा है कि मुझे एक कार के लिए लिखा है, कार के लिए मैनिफेस्ट किया है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे मर्सिडीज कार मिले। तो हो सकता है कि रास्ते में आपको कहीं जा रहे हो आप ड्राइव पर तो एक मर्सिडीज मिल जाए चलती हुई, तो आपको क्यों मिल गया कि हाँ आपकी लाइफ में भी मर्सिडीज आने वाली है ना। है ना। आपने अपनी हेल्थ के बारे में कुछ लिखा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो आप जा रहे हो तो आपको कोई एम्बुलेंस में मिल गया पर्सन, जाता हुआ एम्बुलेंस दिख गई, तो आपको क्यों मिल गया कि आपने अपनी हेल्थ को ग्रेटिट्यूड देना है कि आपकी हेल्थ अब जल्दी ठीक होने वाली है। तो इस तरह से आपको क्यूज ढूंढने हैं कि आपकी लाइफ में कल जो हमारा मेन चैप्टर रहेगा, मेन जो असाइनमेंट रहेगा, वो यही क्यूज ढूंढने हैं कि आपको क्या क्या क्यूज से क्या क्या समझ में आया अपने लाइफ के बारे में। तो इस पर ये चैप्टर है। आज कोई पढ़ने के लिए अगर वॉलंटियर करे तो पढ़ते हैं। कोई तैयार है आप पढ़ेंगे मैम? बिजी तो नहीं है आप? नहीं नहीं, बस खाना खाने में कोई ऐसी जरूरत है नहीं, खाना खाने की तो कोई नीड नहीं लग रही है, तो मैं बाद में खाना खाना मिस कर देंगे, ठीक है चलिए। हाँ, हाँ। ओके ओके चलिए आइए। मैं पढ़ूं दीदी? ऋचा जी आप खाना खा लो। नहीं नहीं, मेरे को ऐसी भूख नहीं है अभी फिलहाल खास, तो मैं अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नहीं मतलब खाना मत सेक्रीफाइस करो। ऐसे नहीं छोड़ चलिए रही। चलिए ऋचा जी आप पढ़िए। ओके ओके। हाँ जी, तो ये आज की पिक्चर है। ये आज की पिक्चर है जिसमें इसमें एक डायरेक्टर की चेयर है, जिसमें ये जो टेक वाला ये रखा हुआ है डायरेक्टर का, ये वो है लाइट है उसकी, जो सारी चीजें हैं और ये रील्स पड़ी हुई हैं। तो ये बता रहा है कि अब हमारी लाइफ अपने हिसाब से हम क्यूज ढूंढते हुए तरीके तरीके से, बैंड आ गया हमारे पास, अब हमारे पास डस्ट आ गई, ये सब चीजें अब हम अपनी लाइफ का क्रिएशन अब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम अपने डायरेक्टर बन गए हैं अपनी लाइफ के लिए। जो हम चाहेंगे वैसी हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें।
फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। अब जो फ्लोरा ये हैं लेखिका और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखा था कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, तभी हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकेंगे। अगर दुखी रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारे जो आंखों के सामने ना एक फॉग सा रहता है, मतलब एक धुंधलापन रहता है जिससे हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें सब चीज नेगेटिव दिखाई दे रही होती है। हम थके हुए होते हैं, तब भी हमें सब चीज नेगेटिव दिखाई दे रही होती है। तो जब हम आनंद में रहेंगे, जब हम बहुत खुश होंगे अंदर से, जब हमारे अंदर खुशी आएगी, तो हमें समझ में आने लगेगा, लोगों के बारे में समझ में आने लगेगा, लोगों की चीजें समझ में आने लगेंगी, हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, हर चीज हमें समझ में आने लगेगी। तो वो चीज जब ऐसी स्टेट में जब हम आ जाएंगे, तब हमें दिखाई देने लगेगा कि जादू हो रहा है, हमारे साथ जादू हो रहा है। और उसके लिए हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब ज्यादा से ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के लिए शुक्रगुजार होंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारे जादू होते हुए दिखाई देंगे। हाँ जी मैम, आगे बढ़ेंगे। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। आगे बढ़िए मैम। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि ये एक खेल की तरह से दिखाती है। जैसे आपने कुछ मांगा यूनिवर्स से, आपने कुछ आस्क किया, कुछ भी सोचा कि मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो आपको कोई वो आके हाथ में तो दे नहीं देगा। आपने मांगे पैसे, तो कोई एक भगवान आएंगे और आपके हाथ में पैसे दे जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो किसी तरीके से आपको कुछ संकेत देंगे, कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में क्यूज आने लगेंगे, या कुछ इस तरह से कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरी ये विश पूरी होने वाली है, या मेरा ये जो मैंने सोचा है वो पूरा होने वाला है। तो ये भगवान इस तरह से यूनिवर्स करेगा कि आपको कुछ 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 छोटी छोटी चीजों से आपको ऐसा पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ होने वाला है। जैसे एंजल नंबर्स दिखाई देने लगे आपको, जो 444, 333, ट्रिपल ट्रिपल टू, या कोई भी एक नंबर, जैसे मान लीजिए 54 ही है तो 54 बार बार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ अलग दिखाई देगा। बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं, ग्रास हॉपर्स दिखाई दे रहे हैं, या डिफरेंट तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं जो बार बार कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं, बार बार जो रिपीटेडली आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको वो क्यूज मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जल्द ही चेंज आने वाला है, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर आपने जो भी चीज कुछ मांगी है यूनिवर्स से, उसके रिलेटेड कुछ क्यूज दिखाई देंगे, जो कि आपको ये पता चलेगा कि अब मेरा जो विश है वो पूरी होने वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरे, अब जैसे जो कल का दिन है, कि आपने कुछ नई चीज देखी या कुछ अलग सी चीज होते हुए देखी, तो वो क्या मुझे संदेशा देके जा रही है, क्या मेरे लिए कह रही है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे आपने एम्बुलेंस जाती हुई देखी तो आपको आपकी जो हेल्थ है उसके लिए कृतज्ञ होना है। आपने पुलिस देखी तो आपको सुरक्षा जो प्रदान करती है पुलिस, तो आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दिया। आपने किसी को अखबार पढ़ते देखा, किसी को न्यूज पढ़ते देखा, तो आपको कोई अच्छी खबर के लिए कोई हो सकता है संकेत आने वाला हो, कोई ऐसी न्यूज आने वाली हो। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपने कल क्या देखा, या आगे भी, मतलब अब अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये सोचना है कि मेरी लाइफ में ये हुआ तो ये मुझे क्या संदेश दे रहा है, ये मुझे क्या सिखा के जा रहा है, क्या मेरे को अब मेरी लाइफ में चेंज करने वाला है। तो ये आपको कॉन्शियसली सोचना है कि ये क्यों, किसके लिए आया मेरी लाइफ में। हाँ जी मैम। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं
और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। अब इन्होंने और भी तरीके से आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं कि ये किस किस तरह का है। जैसे मान लीजिए आपने अपने गोल में लिखा हुआ है कि मैं पतली होना चाहती हूँ, और कल या जब भी आपको कोई पतला इंसान दिखाई दे या कोई बहुत वेल मेंटेन्ड इंसान दिखाई दे, तो वो आपको ये क्यों दे रहा है यूनिवर्स कि आप भी ऐसे होने वाले हो, और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप भी ऐसे हो गए हैं। उसके बाद आपने कभी उसमें ऐसा देखा कोई कि मेरा जो जो मेरा पार्टनर है उसके संग मेरे रिलेशन अच्छे रहे, तो आपने किसी और को बहुत अच्छे उस पोजीशन में देखा या उस मूड में देखा, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हुई कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया है। ये आपके लिए क्यों है कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। या आप अगर चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बच्चे आए, तो आपने कोई बच्चों वाला परिवार देखा, तो उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाइए कि अब आपकी लाइफ में जल्दी ही ऐसा कुछ होने वाला है, यूनिवर्स से सिग्नल है, क्यों है। उसके बाद आपने कोई देखा कि पड़ोसी आपके संग चाय पीने आने वाला के लिए कह रहा है, या आपने दूर से पड़ोसी को देखा, तो वो पड़ोसियों के लिए ग्रेटिट्यूड का सिग्नल है। तो इस तरह से आपको अपने क्यूज ढूंढने हैं खुद, जो आपने अपनी विशेष बनाई है, या आप अपनी लाइफ में बिना विशेष वाले भी कि आज ही मेरे साथ हुआ है, तो ये किसके लिए, ये जो मेरी लाइफ में आज कुछ नई चीज हुई तो ये क्यों हुई। तो आपको खुद क्यों ढूंढने हैं, क्यों का मतलब ढूंढना है कि ये जो आपकी लाइफ में होता है उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों आपसे क्या कह रहे हैं। हाँ जी यदि मैम। आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। अब जब आपने जो भी अब जो भी आपने अपनी लिस्ट में गोल्स लिख रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, और उससे रिलेटेड आपने कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, तो वो मान लीजिए ये आपको क्यों दे रहा है भगवान कि आपका जल्द ही कुछ पूरा होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने आईफोन लिख रखा है अपनी लिस्ट में, तो आपने सडनली कहीं से आईफोन की पिक्चर देखी या आईफोन देखा कहीं किसी के पास, तो ये क्यों है आपके लिए कि आईफोन आपका होने वाला है। आपने कोई बंगले का आपने कोई लिख रखा है कि अपने उसमें कि मेरा कोई अच्छा सा विला हो या मैंशन टाइप का घर हो, तो आपने कोई कहीं जा रहे हो और आपने उस तरह का ही कोई घर देखा, तो ये एक क्यू है आपके लिए कि आपका ये पूरी होने वाली है विश। आपने कुछ हेल्थ से रिलेटेड देखा है, तो किसी अपने हेल्थ कुछ बहुत ही एकदम एनर्जेटिक या कोई ऐसा इंसान से मिले आप जाकर जो कि एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, तो ये आपके लिए क्यू है कि आपकी हेल्थ भी जल्द ठीक होने वाली है। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपकी विश क्या है और आपको कैसा क्यू मिल रहा है उससे रिलेटेड। हाँ जी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। अब कोई भी, जैसे अब ये तो चलो जो भी कह रहे हैं, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक हॉलीडे का एक मैंने लिख रखा है अपने उसमें लिस्ट में कि मुझे एक हॉलीडे जाना है किसी भी जगह पर, और मैं सडनली किसी और को देखती हूँ उस हॉलीडे पर जाते हुए और उसी की पिक्चर्स देखती हूँ, तो आपको ये क्यों है कि आपका भी जल्द वो क्यों पूरा, मतलब जो आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। लेकिन आपके लोग फिर उसके लिए जेलस नहीं होना है कि मान लीजिए कि आपने कोई कार का रखा या कहीं हॉलीडे का रखा और कोई और चला गया, और आपको फिर दिखा, अरे अरे ये कैसे चला गया, ये तो मेरी विश थी। तो आपके लिए उसको जेलस नहीं होना है, आपको उसके लिए कुछ खराब सा नहीं सोचना है, तो आपको ये क्यों मिल रहा है, आपको बल्कि और अच्छा लगना चाहिए, आपको और ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि अच्छा है ये गया तो मुझे क्यों मिला, कि अब मेरी भी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अच्छा ये सामान ये ले आया, तो अब क्योंकि मुझे ये क्यों मिला है कि अब मेरा भी विश वो ये पूरी होने वाली है। तो आपको और खुशी देनी है, आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है उसी समय कि ये अब मुझे क्यों है कि अब मेरा भी विश ये पूरी होने वाली है। हाँ जी।
सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे कि जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करती हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। ये जो यूनिवर्स है ना, वो हमें इस तरीके से ही बताती है कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, या आप जो सोच रहे हो वो इस तरह से आपको तरह तरह के क्यूज मिलेंगे कि इस तरह से, जैसे आप सोच रहे हो ना अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, मैंने तो इतने दिन से विश लिख रखी है, तो इस तरह के जो क्यूज मिलेंगे तो उससे आपको क्या होता है ना, एक एक क्यू मिलता जाएगा, तो आपको पता चलता जाएगा कि अब मेरी विश वो जल्दी पूरी होने वाली है। और आपको बार बार जब भी कोई क्यू दिखेगा उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है, उसके लिए ये सोचना है कि मैं अपने दिल से, बहुत प्यार से, दिल से, फीलिंग से शुक्रगुजार हूं कि मेरी वो विश पूरी हो गई है, मतलब हो गई है। और प्लस आपको वो क्यू भी मिल रहे हैं, तो आप बार बार वो ग्रेटिट्यूड में चलते चले जाइए जब भी आपको वो क्यू मिले आपकी विश से रिलेटेड। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। अब वो जो रोंडा बर्न है वो बताती हैं कि, कहती हैं कि मेरे को ये गेम बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये संकेत वाला, कि जैसे जैसे मुझे कुछ भी संकेत मिलता है तो मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि कैसे यूनिवर्स मुझे संदेश भेज रहा है कि मेरी जो जो भी मैंने अपनी लिस्ट बनाई है विशेस की, वो मेरी कैसे पूरी होने वाली है। और वाकई ये छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे क्यूज ना, जो भी आपकी विशेष लिखी हुई है उससे रिलेटेड, कि अच्छा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, और जितनी बार जो चीजें मिलेंगी आपको ग्रेटिट्यूड देना है, उतना ही उतना ग्रेटिट्यूड देना है, उतना ही उतना यूनिवर्स को ये बोलना है कि उसके लिए वो शुक्रगुजार है, आपको क्यों दिखाने के लिए, और आपकी विश के लिए वो आप शुक्रगुजार हैं। तो वो बार बार हमें ये गेम दिन भर में, मतलब रोज रोज हमें ये देखना है। उन्होंने तो कल की एक्सरसाइज बताएंगे वो, कि कल ही ऐसा करना है कि क्यों ढूंढने हैं, पर अब हमारा ये लाइफ में रहेगा, जब भी हमें कुछ दिखाई दिया ऐसा तो आपको एकदम सतर्क होना है, अच्छा ये क्यों तो मेरा उसके लिए है, अच्छा ये क्यों तो मेरा उसके लिए है। तो ये इसको आपको दिमाग में रखना है, कॉन्शियसली देखना है कि अच्छे कैसे कैसे क्यूज मिलते चले जाएंगे आपको लाइफ में। हम्म। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अब पहले तो हमें ये जो क्यूज हैं वो हमारे ड्रीम से रिलेटेड हो गए। अब इन्होंने जो ये क्यूज बताए हैं वो रोजमर्रा की चीजों के लिए बताए हैं, कि आपने कुछ भी चीज की, जैसे मान लीजिए आप किचन में गए, आपने खाने के लिए कुछ चीज उठाया, तो आपके खाने के लिए कृतज्ञ होने का वो है कि आप खाने के लिए कृतज्ञ हो। आप ऑफिस में गए तो ऑफिस के लिए आपने पेन उठाया, तो आपके ऑफिस की जो डायरीज हैं, आपके जो ऑफिस के जो अकाउंट्स हैं आपके, जो उनके लिए कृतज्ञ होने का टाइम है। तो ऐसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए कि किसी ने सुंदर दिन कहा तो उनकी दिन के लिए बहुत अच्छा है, रात के लिए बहुत अच्छा है, कोई पौधा मुरझा रहा है तो जो बाकी पौधे ठीक हैं उनके लिए कृतज्ञ होने का टाइम है, एटीएम के पास खड़े हैं तो मेरे पास इतना धन है उसके लिए कृतज्ञ होने का टाइम है, बैंक गए तो धन का है, कोई चेक आया तो वो धन के लिए हम कह रहे हैं कि हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमारे पास चेक आया। ऐसे ही मतलब जो भी दिन भर का कार्य है उसमें भी आप क्यूज निकालिए कि वो आपको किस चीज के लिए कृतज्ञ होने के लिए कह रहे हैं, ये डिफरेंट है। और जो पहले का था वो हमारे विशेष पर था कि हम विशेष से रिलेटेड भी क्यों निकालेंगे, और जो हमारे दिन भर की दिनचर्या है उसमें भी हम अपने क्यूज निकालेंगे कि ये हमें किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देने के लिए कह रहे हैं।
हाँ जी मैम। जादुई संकेत। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं और अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। अब इसमें कहा है कि जितने आपको क्यूज कल मिलते हैं, जितने क्यूज आप ढूंढते हैं, उनको धन्यवाद करते जाइए। और आपको ऐसा लगेगा कि इतने धन्यवाद क्यों कहें, लेकिन अब आपको 24 दिन की जो जर्नी में समझ में आ गया है कि ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी है, क्योंकि आप एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में हो गए हो। तो हमें क्या लग रहा है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना ग्रेटिट्यूड दें भाई, कितना करें, कितना बोलें, अच्छी हर चीज को अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। पर हम पता है क्या, पूरे दिन में हार्डली, अगर आप काउंट करोगे 24 घंटे में से, तो 5 मिनट ही हम ग्रेटिट्यूड देते होंगे, जो हम बिल्कुल दिल से देते होंगे। और हमें ये लग रहा है कि हम तो पता नहीं कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम पता नहीं कितना अच्छा सोच रहे हैं। पर हम अगर कैलकुलेट करें, कॉन्शियसली कैलकुलेट करें, तो 5 मिनट भी नहीं दिया होगा, 5 मिनट भी हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होगा। तो हम कोशिश करें कि जब हमें याद आए, जब हमें कोई क्यू मिले, जब हमें याद आए, हम ग्रेटिट्यूड बोले ही, हम थैंक यू बोले ही, और वो भी दिल से बोले। भले ही पूरे दिन में एक बार आ रहा है, लेकिन एक बार फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड बोले। ये पता है, हम जैसे अब ग्रेटिट्यूड जर्नी में तो हमें ओवर लगेगा कि हम कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम तो हर बात पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। पर अगर आप कॉन्शियसली, अगर आप दिन में, रात में बैठ के एक बार बैठ के मेडिटेट करके सोचिए कि आपने पूरे दिन में कितनी बार ग्रेटिट्यूड बोला, तो हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं होगा टोटल मिला के। टोटल मिला के 5 मिनट भी नहीं होता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं या बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हो रहे हैं। तो ये अगर कॉन्शियसली सोचेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे नेगेटिव थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अब हम रोक ले रहे हैं उन नेगेटिव थॉट्स को, कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव में जाएं, लेकिन आ वो रहे हैं। जिस दिन वो कम हो जाएंगे, तब हम वाकई ग्रेटिट्यूड जर्नी में हो जाएंगे। और वो वाकई दिन धीरे धीरे धीरे, जब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमारे पॉजिटिव आने लगेंगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना हावी है, कि वो जब भी कोई पॉजिटिव चीज आती है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसको उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको समझाया ही नहीं गया था कि पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। उसको हमेशा बताया गया था कि हर चीज नेगेटिव है, इस तरह से सोचते हैं, हर चीज का एक नेगेटिव साइड भी होता है, हमें कुछ गलत भी सोचना होता है। तो हम, और हमें गॉसिप भी करनी होती है, हमें चटकारे में इसमें भी मजा आना चाहिए। तो क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर दिया गया है कि जो अभी जो अच्छी बातें हैं, वो बहुत धीरे 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 हमारे दिमाग में घुसेंगी। लेकिन हमें क्या करना है कि बार 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 कॉन्शियसली वो जो अच्छी वाली चीजें हैं, ग्रेटिट्यूड वाली चीजों में चलते चले जाना है। भले ही अभी दिल से नहीं आ रहा है ग्रेटिट्यूड, सिर्फ थैंक यू बोलिए, सिर्फ थैंक यू बोलिए, सिर्फ बार बार अपने जो नेगेटिव विचार को खींच कर लेकर आइए पॉजिटिव की तरफ, बार बार किसी और पॉजिटिव चीज को देखिए। जब आपको ये करना आ जाएगा ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने लगेगा पॉजिटिविटी की तरफ। अभी क्या है कि सबका, ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही है, हम सबका ही इतना, हमारे जो अंदर फीडिंग करी गई है बचपन से, वो इतनी ऐसी कर दी गई है कि वो हमें समझ में ही नहीं आता कि अब हम उसको कैसे चेंज करें। लेकिन हम कॉन्शियसली जब कहते हैं ना, ये मेरा नेचर बन गया है, ये तो मेरा नेचर ही है, ऐसा नहीं होता। नेचर को हम कभी भी किसी समय भी चेंज कर सकते हैं, जब हम कॉन्शियसली उसे पुल करेंगे। किसी का गुस्से वाला नेचर है, किसी के शांत वाला नेचर है, किसी का बहुत दुखी रहने वाला नेचर है, ये नेचर कुछ नहीं होता है। हम किसी भी नेचर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा डल व्यक्ति है, वो कितना भी एनर्जेटिक बन सकता है। कोई इतना गुस्से वाला इंसान कभी भी शांत हो सकता है। तो ये हम अपने नेचर को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा ऐसा नेचर है, मेरे को तो ऐसे ही एक्सेप्ट करो। आप अपने नेचर को कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग है, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और वो रीप्रोग्राम कैसे होएगा? ग्रेटिट्यूड से, लव से, प्यार से। जब आप ग्रेटिट्यूड, लव
की तरफ चलेंगे तब वो अपने आप चेंज होने लगेगा। जब आप अपने को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ मेरे में कहीं गलती है, मेरे में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं मेरे अंदर चैलेंज है, उसके बाद आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ अपनी आप होने लगेगी। जब आप पहले ये बिलीव करेंगे कि हाँ मेरे अंदर कहीं चैलेंज है, मेरी मेरी मेरे अंदर कहीं कुछ ऐसा रुकावट है जो मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, तब आपका अपने आप ग्रेटिट्यूड जर्नी और ये सब चीज सक्सेसफुल हो जाएगी। और आपको वो क्यूज भी दिखाई देने लगेंगे कि आपको क्या क्या क्यूज दिखाई देंगे कि क्यों क्या क्या मेरे लिए है। बस आपको उसके लिए बस एक अच्छा इंसान, अच्छा ग्रेटिट्यूड की तरफ बस ध्यान रखना है। हाँ जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। हम्म। जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन के लिए वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको अपना जो 10 ग्रेटिट्यूड्स हैं वो लिखने ही है। आपको अपना जादुई पत्थर वाला जो असाइनमेंट है वो जो डेली रात में पकड़ के कर रहे हैं वो करना ही है। अब कल क्या करना है कि हमें सेवन सेवन ऐसे क्यूज ढूंढने हैं जो कि हमारे जो विषय विशेष से रिलेटेड हो, या तो या फिर हमें जो दिन भर में कोई भी दिनचर्या में जो ग्रेटिट्यूड हमने दिया उससे रिलेटेड हो। ऐसे कुल मिला के हमें 7 ऐसे क्यूज ढूंढने हैं। और वो मुझे कल बताएंगे आप कि आपने कौन कौन से क्यूज ढूंढे, कैसे कैसे आपको अच्छे लगे, क्या था। वो आपको कल ढूंढ के रखने हैं कि आपको अपनी विशेष से रिलेटेड क्यूज मिले या जनरल क्यूज मिले, कोई ग्रेटिट्यूड वाले क्यूज मिले, ये आपको ढूंढने हैं। तो आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था। किसी को कुछ पूछना है, किसी का क्या कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ अपने गोल्स लिखने की। 333 टेक्निक। 333 टेक्निक में आप 33 टाइम्स आपकी एक विश लेंगे, कोई भी एक विश लेंगे, उसको एक टाइम पर कोई भी एक टाइम चूज करेंगे। मान लीजिए आपने सुबह या शाम, और 3 डेज 33 टाइम्स 3 डेज आपको वो विश लिखनी है और फिर बस छोड़ देना है। मतलब फिर उसके बाद में आप विजुअलाइज करते रहेंगे 33 टाइम्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं अब बहुत पतली, सुंदर और खूबसूरत हो गई हूँ, है ना, मैंने ये लिखा। तो आपको ये पूरी लाइन 33 टाइम्स लिखनी है 3 डेज तक। तो ये 333 टेक्निक है। अगर कोई करना चाहता है अपने विशेस के लिए तो वो कर सकता है। ऐसे ही 777 होती है, उसमें 77 टाइम्स 7 दिन लिखना है। 77 टाइम्स 7 डेज लिखना है, एक ही टाइम पर लिखना है। जो भी टाइम आप निश्चित करें, रात में करें, सुबह करें, दोपहर में करें, ठीक है। ऐसे ही 555 होती है, उसमें 55 टाइम्स लिखना है 5 डेज के लिए। तो ये 3 टेक्निक आज मैंने बताई है, एक 333, एक 333, एक 777 और 555। ठीक है, इसमें से कोई भी, अगर आपको किसी को भी कोई भी टेक्निक अपनानी है अपने गोल्स लिखने के लिए तो वो ले सकता है। आगे मैं और टेक्निक्स बताऊंगी, इन 3-4 दिनों में काफी टेक्निक्स बता दूंगी। एक पिलो टेक्निक होती है जिसमें आप अपनी कोई भी विश कोई भी विश जो आपकी है, जैसे मान लीजिए यही मैं पतली, सुंदर और खूबसूरत हूँ, तो वो आप लिखकर अपने पिलो के अंदर रख दीजिए या पिलो के नीचे रख दीजिए और उस पे ही आप लेट के सोइए। तो वो सबकॉन्श कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है वो चीज। तो ऐसा कर सकते हैं। और आई होप सबने अपने ऑडियोज बना लिए होंगे अपने विशेष से रिलेटेड, जो रात में पढ़ के रात में सुनकर सोइए, क्योंकि बहुत जरूरी है वो सुनकर सोना। मेरे पास एक ऑडियो आया था स्निग्धा जी का, बाकी किसी ने भी नहीं बताया कि उन लोगों ने किसी ने बनाए नहीं बनाए। बस एक का ऑडियो तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। तो ऐसा सब लोग प्लीज ऑडियो बना लीजिए और रात में सुनकर सोइए, तभी वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड होगी आपकी जो ड्रीम है। थोड़ा सा मेहनत करिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ऑडियो बनाना। बस वॉइस रिकॉर्डर को खोलना है और बस उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी नहीं करना है।
और उस फाइल को एक नाम देना है, नहीं देना है तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपने आप एक अपना नाम दे देता है। तो वो ही आप सुनकर रात में सोएं और फिर अपनी मैजिक रॉक प्रैक्टिस करें। और कोई एफर्मेशन भी सुन सकते हैं अगर सुनना चाहें, नहीं सुनना चाहें तो बस आप अपना जो ड्रीम है प्लस अपना मैजिक रॉक एक्सरसाइज जरूर करें। तो जरूर बनाएं अपना ऑडियो। हाँ, क्या क्वेश्चन करना? ऑडियो। मैं ये बोल रही थी, 333, 555 या 777 है। हाँ तो हाँ एक बार हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल है, हाँ हाँ, तो उसको हम पहले 333 कर लें, पहले फिर 333 ट्रिपल करें। फाइव, हाँ फिर पहले फिर ट्रिपल हाँ फाइव कर लें, हाँ, फिर फिर ट्रिपल ट्रिपल। सेवन कर लें। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन एक बार 333 करके छोड़ दो। नहीं, 333 करके तो मैंने एक बार छोड़ दिया था। हाँ, तो अब 555 कर लो, 555 या 777 कर लें, है ना? ठीक है, ठीक है। तो वो कर लें, है ना? और एक वो पिलो टेक्निक भी अपना सकते हैं, है ना? पिलो वाले का जो पिलो में लिख के डाल दें, है ना? और ऑडियो बना लिया, ऑडियो तो बना लिया था आपने पहले, है ना? हाँ, ऑडियो जरूर सुन के सोएं डेली। सोने से पहले उसको ऐसे सोएं कि मतलब नींद आ जाए उसी को सुनते सुनते। इस तरह से सोएं कि उसको सुनते सुनते नींद आएगी ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाएगा और जब आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि जब वो वाला टाइम होता है ना, जब नींद आना और नींद आने से पहले वो जो बीच का टाइम होता है जब एकदम नींद आने वाली होती है, जब तब वो टाइम होता है जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा चल रहा होता है हमारा। तो उसमें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ना मैंने देखा, जो अभी भी हमें सपने आते हैं ना, जो सपने आते हैं पता नहीं कब कब के आते हैं, पता नहीं कब कब के हमारे डर, है ना, हमारे जो फीलिंग्स, वो पता नहीं कौन से पुराने बचपन के, जैसे मुझे अभी तक आता है कि मैं एग्जाम में लेट हो रही हूँ एग्जाम का पता नहीं कहाँ से बचपन का सपना आ जाता है, या एग्जाम में कुछ भूल चुकी हूँ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं फीड होगा, कभी बचपन में रहा होगा फीड की कुछ भूल रही हूँ या कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा कुछ पेपर रह गया है। तो वो कब का सबकॉन्शियस माइंड में जो अभी तक आ रहा है, तो उसमें इतना फीडिंग हो चुकी होती है कि वो अभी तक आ रहा है। तो उतना ही फीड करना अब हमें जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो कब जाएगा, जब कम से कम आप कम से कम 5-6 महीने वो लगातार आप वो अपना विश को सुनेंगे, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कहीं फीड होता है। एकदम फीड नहीं होता है कोई भी चीज ना, एकदम तो वो वाली चीज फीड होती है, जैसे आप सोते सोते आप ये सोच रहे हो, ये जो सीरियल्स आते हैं ना, ये क्राइम पेट्रोल है, ऐसी कोई मूवी देख रहे हो जो जैसे कि बागवान है, तो ये भी फीडिंग करती है। ये भी फीडिंग करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपको ये लगेगा कि हाँ, बेटे जो हैं वो पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस तरह की चीजें अवॉइड करिए। क्राइम पेट्रोल में वो जो डर, मर्डर और ये सब चीजें दिखाई जाएंगी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो रहा है कि इस तरह से होता है हमारी दुनिया में, इस तरह से ही होता है। इसलिए कहते हैं कि न्यूज कम से कम देखें। वो एक ही चीज को क्या करते हैं, रिपीटेडली दिखाते हैं। आपने देखा कि वो हमेशा नेगेटिव चीज को रिपीटेडली दिखाएंगे। किसी की कंट्री में बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया हो रहा है, वो नहीं दिखाते हैं। वो कुछ नहीं दिखाएंगे कि ये कंट्री बहुत सुंदर है या बहुत खूबसूरत लग रही है, यहाँ बहुत प्रोस्पेरिटी है, नहीं दिखाएंगे। किसी के यहाँ बॉम्ब गिर गया है, वो पूरे दिन 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 दिखाएंगे और रिपीटेडली आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखा देंगे, अंदर फीड करा देंगे कि वो बॉम्ब गिरा था और कुछ डर पैदा कर देंगे। तो ये न्यूज वालों का, ये न्यूज चैनल वालों का ये टेक्निक है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या करता है, रिपीटेडली दिखाता है दिखाता है दिखाता है, तो वो क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं टच कर जाता है और वो फीड हो जाता है। तो यही टेक्निक है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं अपने गोल से। वो कैसे करेंगे, रेपिटेशन से। जितना रिपीट करोगे, जितना रिपीट करोगे, उतना ही फीड होता है। इसलिए जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रेपिटेशन बहुत मांगता है। कितना रिपीट करोगे, रेपिटेशन रेपिटेशन होना चाहिए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है। जो ये मीडिया बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कैसे रिपीट किया जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जाए। एक ही न्यूज को पूरे 4 दिन तक दिखाते रहते हैं। 4 दिन तक एक न्यूज चलती है, क्योंकि वो रिपीट रिपीट होगी तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो ये तरीका होता है सबकॉन्शियस माइंड को एकदम, कहते हैं ना, हथौड़े की तरह से मारने का। तो वो मीडिया जानती है, वो सोशल मीडिया जान गया कि कैसे रिपीटेडली आपको उस तरह से भेजा जाए। तो ऐसे ही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब उधर से हटाकर अपनी आप अपनी बार बार चीजें जो हमारे मतलब की हैं उसे रिपीट रिपीट डालनी है। जो भी हम चाहते हैं ना बनना भी, उसको भी बार 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 जितना रिपीट करोगे ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा।
तो ये तरीका होता है अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने का, रीप्रोग्राम करने का माइंड को, कि अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत, जैसे कई लोगों को अपने बारे में बहुत बहुत लो एस्टीम होती है, कि लो सेल्फ एस्टीम होती है, कि मैं ऐसा नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत खराब दिखती हूँ, या मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, तो उसे बार बार रिपीटेडली ये कहना पड़ेगा। यही एफर्मेशन होती है जो बार बार रिपीटेडली कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ये आपको ना फील करके, जो एफर्मेशन है ना, फील करके सुननी है। जब ये बार बार रिपीटेडली आप सुनने लगोगे ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगा, जो कि ये मीडिया कर रही है आजकल की। वो आपको रिपीटेडली वही चीज दिखाती है जो नेगेटिव है। आप कभी भी देखिएगा, वो हर चीज को, नेगेटिव को क्यों दिखाती है? क्योंकि नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में बहुत जल्दी जाती है, और वही वो पॉजिटिव चीजें नहीं दिखा रही है मीडिया, क्योंकि वो नहीं जाती। जितने भी सीरियल्स है, सारे नेगेटिव चीजें होती हैं उसमें। सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति मार रहा है, पति गुस्सा हो रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसमें सब नेगेटिव दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड में जल्दी फीड होता है, अच्छी चीजें फीड नहीं होती हैं। इसलिए मीडिया को पता चल गया है कि कैसे नेगेटिविटी दिखाई जाए और पब्लिक को पागल बनाया जाए। अब हमें उससे उल्टा करना है। हमें क्या करना है? अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छी चीजें अपने माइंड में फीड करनी है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा अच्छी चीजों के लिए। तो आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था, कल हम क्यूज ढूंढेंगे, है ना? और अगर छोटा सा, चलिए मेडिटेशन करा देती हूँ मैं, अगर सब तैयार हैं तो सब अपने वीडियोस खोल लीजिए और ऑडियोज बंद रखेंगे। मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, छोटा सा कराते हैं मेडिटेशन। सब जिस पोजीशन में बैठना है बैठिए, अगर लेटना है तो लेट सकते हैं आराम से। तो आज लंबी सांस लेंगे, पहले आराम से बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे थोड़ा, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। जो सांसों का पैटर्न बताया है, 1 2 3 4 5 6 काउंट से अंदर लेंगे, 1 2 3 4 रोकेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 बाहर निकाले, 8 तक बाहर निकालेंगे। ऐसे ही करेंगे। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने पैरों को ढीला छोड़ेंगे, अपने नीज को ढीला छोड़ेंगे, अपने थाइस मसल्स को ढीला छोड़ेंगे, अपने बटक्स को ढीला छोड़ेंगे, अपने स्टमक को ढीला छोड़ेंगे, अपने बैक को ढीला छोड़ेंगे, अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे, अपने हैंड्स को ढीला छोड़ेंगे, अपने हेड को ढीला छोड़ेंगे। फिर एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब देखेंगे अपनी खिड़की की तरफ, अपनी विंडो की तरफ। वहां से आपको वो इंसान दिखाई दे रहा है जिसे आपने कभी शुक्रिया नहीं बोला, जिसने आपके लिए अनकंडीशनली इतना कुछ किया और आपने उसको कभी भी शुक्रिया नहीं किया। वो इंसान आपकी खिड़की पर आया है, उसके लिए आप अपनी खिड़की को, विंडो को खोलिए
देखिए वो खटखटा रहा है विंडो पर, जाइए विंडो खोलिए और उसको बोलिए कि आप डोर खोलकर उसे अंदर लेना चाह रहे हैं। वो स्माइल कर रहा है आपको देखकर। आप भी खुश हैं क्योंकि अब आप चाहते हैं उसको शुक्रिया बोलना, उसको वो सब बोलना जो आपने कभी नहीं कहा। आपका दरवाज़ा आपने खोला है, वो इंसान अंदर आया है। आपने आज उसका अलग तरह से ही स्वागत किया है, जो आपने कभी नहीं किया। आप उसको हाथ पकड़कर आपने उसको सोफ़े पर बिठा दिया है। आप भी पास बैठ गए हैं। आपके अंदर वो सारा प्यार आज आया है, जो आपको कभी उसके लिए नहीं आया। क्योंकि अब आप ग्रैटिट्यूड जान गए हैं, आप समझ गए हैं कि आपने कितने सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड बोला ही नहीं, शुक्रिया बोला ही नहीं, जिन्होंने आपके लिए बिना सोचे समझे इतना कुछ किया। आज वो इंसान आपके साथ बैठा है, कितना खुश है वो, क्योंकि उसने तो आपको अनकंडीशनल हर चीज़ दी, इतना प्यार किया। वो आज भी आपको देखकर उतना ही खुश है जितना वो पहले था। लेकिन आज आप में अलग तरह की खुशी है, अलग तरह की भावना है, अलग तरह की फीलिंग है। आपने उसको कस के पकड़ लिया है और गले से लगा लिया है, जो आप कभी नहीं लगा पाए, कभी नहीं समझ पाए कि मुझे उसको गले से भी लगाना था, उसको प्यार भी करना था, अपनी फीलिंग्स को उसको बताना भी था। आज आपने गले से लगाकर उसको बहुत सारा प्यार किया है। वो इंसान हक्का-बक्का रह गया क्योंकि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। वो आज इतना खुश है आपके इस अंदाज़ को देखकर, आपके इस तरीके को देखकर। वो उसको भी इतनी खुशी है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, जो आपके अंदर से कहीं दिली अंदर भावना थी, लेकिन आप अपनी ईगो के कारण, अपने अहम के कारण कभी दिखा ही नहीं पाए उसको प्यार, या कभी-कभी समझ ही नहीं आया कि उसको भी प्यार जताना था, उसको भी बताना था। आज आप खुल के उसको एक-एक चीज़ के लिए शुक्रिया कह रहे हैं, जो भी उसने आपके लिए किया। जितना प्यार उसने आपको किया, आज आप उसके लिए इतने शुक्रगुज़ार हो रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के, कभी उसे गले से लगाकर, कभी उसके पैर छूकर आप इतना शुक्रिया कह रहे हैं, जो आप हमेशा कहना चाहते थे। दिल से आप आज शुक्रिया कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए जो उसने आपके लिए किया, जो हमेशा करता रहा, आप आज बहुत खुश हैं क्योंकि आपने उनको आज शुक्रिया बोला। आज आपका दिल इतना हल्का हो गया है क्योंकि आज आपने वो सब कहा जो आप हमेशा से कहना चाहते थे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके प्यार का शुक्रिया, आपके राज-दुलार का शुक्रिया, आपकी अनकंडीशनल केयर का शुक्रिया, आपकी हर उस तीमारदारी का शुक्रिया जो आपने मेरे लिए की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी लाइफ़ में आए, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको कभी अपना प्यार दिखा नहीं पाई। लेकिन आज जब मुझे ये बताना आ गया है, तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो भी मैंने किया, उसके लिए पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज मैं उस मुकाम पर हूँ कि मैं आपको हर चीज़ कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी फीलिंग से भी आपको पहुँचा सकती हूँ हर चीज़ें जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके इतने प्यार का, मुझे हमेशा समझने का, मेरी हर चीज़, हर डिमांड को पूरा करने का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स इस पर्सन को मेरे पास भेजने के लिए, आज मुझे अपने दिल की सब बातें इसको बताने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आईज से लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे, फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे और खुश होंगे कि आपको आज उस इंसान से मिलने का मौका मिला है। राजेश जी आप अपना ऑडियो बंद कर सकते हैं। तो कैसा लगा सबको? जी बहुत ये अच्छा। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा सच में कोई खिड़की पे खड़ा है, सच में? ऐसा फील आ रहा है। अच्छा अच्छा। जिसको मैं रियली ऐसा सोच ही रही लग थी रहा वो था। सच में हाँ ऐसा ही रियली लग वो रहा तो था। सच में ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल। हाँ कि खिड़की पे आ गया है कोई ना और फिर हाँ आपने सच में, अंदर ले लिया फिर। जिसके लिए मैं सोच रही थी वो वाकई में ऐसा लग रहा था कि उसका फेस मेरे आंखों के सामने आ गया अच्छा एकदम से, अच्छा। ऐसे कितना इमेज बन जाना, बहुत अच्छा हाँ सा लगा हाँ मुझको। तो आपने उसको सब कुछ बोल दिया जो बोलना चाहते थे? जी 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 बिल्कुल बोल दिया, जो शायद कभी नहीं बोल पाई और बोल भी नहीं पाती, अगर ऐसा नहीं सोचती तो शायद नहीं बोल पाती, हाँ तो आपने पर जो हाँ आज मैंने बोल सोचा वो फीलिंग पहुंच गई उस तक, जो भी जिसको भी आप पहुंचाना चाहते थे। फीलिंग का ही खेल है, जो फीलिंग हम जी 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 जनरेट करते हैं अपने दिल में वो वहां तक जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी फीलिंग जनरेट करिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फीलिंग भी जनरेट करते हैं, जैसे आपकी पॉजिटिव फीलिंग जाती है ना, ऐसे ही नेगेटिव हाँ भी जी जाती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से के बीच में रहिए, पॉजिटिव दिमाग में रखिए। और जितनी पॉजिटिविटी में रहेंगे ना उतना ही आपके दिमाग आपके लिए अच्छा है। एक्चुअल में हम सोचते हैं ना कि हम तो उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या हो गया, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव रहना उतना ही अच्छा है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे, उतना ही आपको खुशी की तरफ आपको ये लाइफ ले जाएगी। आपके साथ मिरेकल्स होने लगेंगे, ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी जो पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि जो खुशी है वो हर चीज अट्रैक्ट करती है, और खुशी कैसे आती है? जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है। तो एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। ग्रेटिट्यूड देंगे, पॉजिटिव होंगे, फिर उसके बाद खुशी आएगी, खुशी से चीजें अट्रैक्ट होंगी, तो एक साइकिल बन जाती है ये। तो इस साइकिल में ही रहिए। अब हमारे कुछ ही दिन रह गए हैं इस जर्नी के। तो ये इस जर्नी के बाद आपको ये पॉजिटिविटी ऐसे ही पकड़ के रहनी रखनी है, ग्रेटिट्यूड ऐसे ही पकड़ के रखना है, अच्छे अच्छे लोगों की संगत ऐसे ही बनाए रखनी है, और इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ जी देंगे जी तो ये टूट जाएगा, फिर वो टूट आपको भी नहीं छोड़ेंगे मैम, हम ग्रेटिट्यूड जाएगा। की क्या बात है। हाँ वो तो है, मैं तो रहूंगी संग में, बीच बीच में आते रहेंगे, बीच बीच में मिलते रहेंगे, बिल्कुल। है ना। लेकिन इसको मतलब अंदर उतार लीजिए, जो आपको इतने दिन पढ़ाया गया है, इतना दिन समझाया गया है, उसे जो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो एम है कि वो आपके अंदर आ जाए। वो ऐसे हो जाए कि आप एक हो जाएं ग्रेटिट्यूड से। जब मैं आपसे 1 साल के बाद मिलूं या 2 साल के बाद मिलूं तो आपको ये याद रहे कि हाँ, कि मैं अभी भी ग्रेटिट्यूड जर्नी में हूँ, मैं मेरे अंदर वो चीज आ गई है। इसलिए 30 डेज, 32 33 डेज का हमारा कोर्स है कि आप वो ग्रेटिट्यूड अंदर तक ले आइए, अंदर तक फील कर लीजिए। और ये इसका नाता मत तोड़िए। इसका जो जो आपको ये अंदर से जो इतना जिसने इतने दिन खुशी पहुंचाई है, ऐसी खुशी अब आप लाइफ लॉन्ग आपकी जिंदगी में रहे, हमेशा रहे। तो वो मेरा एक मोटिव है, मेरा ये एम है। तो इसी एम के साथ आज का दिन, आज का खत्म करते हैं ये चैप्टर। और आप अपने वो 7 क्यूज कल ढूंढिएगा और मुझे कल सब बताइएगा कि क्या क्या सबको क्यूज मिले। ठीक है, कल शेयरिंग करिएगा कि क्या क्या क्यूज रहे। ठीक है, चलिए। जी जी ओके ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट गुड नाइट। थैंक बाय। यू। थैंक थैंक यू। यू राखी